और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों की माने तो बड़ी संख्या में फर्जी विदेशी मतदाताओं का खुलासा हुआ, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड मिले, आधार कार्ड मिले और राशन कार्ड मिलने के बाद उनकी पहचान करने की बात हो रही है। खुलासे के बाद इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो वोटर लिस्ट के रिवीजन में विदेशी नागरिकों के पास मतदाता पहचान पत्र मिले। बड़ी संख्या में फर्जी विदेशी वोटरों की पहचान की गई है। हैरानी की बात तो ये कि इन विदेशियों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड भी मिले हैं। सूची में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम शामिल हैं। बिहार भर में घर घर जाकर बूथ लेवल पर अधिकारी वोटरों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में फर्जी वोटरों या अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। इसीलिए निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करवा रहा है। इतने बड़े खुलासे के बाद सियासत गर्मा गई है। जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक है और 18 वर्ष के हो गए हैं, बाबा साहब का संविधान उन्हें अधिकार देता है वोट करने का। अगर किसी भी देश का व्यक्ति बिहार में वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहा है तो आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? राजद और कांग्रेस को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि अब इस एसआईआर में पता चल गया है कि कौन सा बांग्लादेशी घुसपैठिया है, कौन सा रोहिंग्या है और कौन सा अवैध नागरिक है जिसके पास नकली वोटर आई कार्ड है। ये एनडीए के लोग देश बेचुआ लोग हैं, इन लोग की जिम्मेवारी है। तो ये लोग पैसा लेके भ्रष्टाचार फैला के पैसा के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने आंकड़े जारी कर बताया कि 80.11% मतदाता गणना प्रपत्र भर चुके हैं। 6 करोड़ 32 लाख से ज्यादा गणना फॉर्म जमा किए गए हैं। बिहार में करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर पंजीकृत हैं। सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्रों की छपाई और 100% गणना फॉर्म बांटने का काम पूरा हो गया है और हर 5 में से 4 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर भी दिया है। बिहार में मतदाता सत्यापन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 80% से अधिक मतदाताओं ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। 25 जुलाई तक बिहार के सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि तय तारीख 25 जुलाई से पहले ही सारे फॉर्म जमा होने की संभावना है। देखना होगा कितने मतदाता बचते हैं और कितने फर्जी और विदेशी वोटरों के नाम कटते हैं। दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार और पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे। वोटर लिस्ट के रिवीजन में फर्जी विदेशी वोटर्स की पहचान किए जाने पर खूब सियासत हो रही है। निर्वाचन आयोग के सूत्र के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव के अमर्यादित बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सत्ताधारी जेडीयू ने पलटवार किया। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी मतदाताओं के खुलासे के बाद सियासत चरम पर है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कई सारे सवाल उठाए। म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के विदेशी नागरिकों के पास भारतीय दस्तावेज मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सूत्र को मूत्र समझते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने पत्रकारों से तथ्यों की जानकारी मांगी और ये बयान दिया कि एक वीडियो के माध्यम से पुनरीक्षण फॉर्म के काम और निर्वाचन आयोग के दावे पर भी सवाल खड़े किए। जगह जगह फॉर्म फेंके जाने का आरोप लगाया। मतदाता पुनरीक्षण वाले गणना प्रपत्र यानी फॉर्म पर जलेबी बेचे जाने की बात कही। वोटर्स के पास कई लोग जा नहीं दे, खुद ही बेलो जो है फॉर्म भर रहा है बिना उनके साइन से, बिना उनके अंगूठे के, बिना
उनको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिए हुए और फॉर्म जो है कहाँ का फेंका हुआ है। वोटरों के सत्यापन पर तेजस्वी ने ये कहा कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। तेजस्वी के कड़े तेवर देख सत्तारूढ़ जेडीयू ने पलटवार किया और ये कहा कि सूत्र पर ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक बयान नहीं, सूत्रों के हवाले पर प्रतिक्रिया राजनीतिक रूप से दिया जाना न्यायोचित नहीं है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में सूत्र ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड मिले हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। अब ये देखना होगा कि सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।